कहानियों की नई सीरीज़ एक कहानी सुनाओ ना प्लीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक 5 साल का बच्चा लट्टू नींद में बड़बड़ाए जा रहा था कि माँ, अब मैं कभी भी आइसक्रीम नहीं मांगूंगा। माँ, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। और उसकी माँ रज्जू किसी तरह अपने आंसुओं को थामे झुग्गी के अंदर बैठी लताड़ रही थी, कोस रही थी उस स्कूल बस को, स्कूल के बच्चों को, उस बस स्टैंड को और सबसे ज़्यादा उस आइसक्रीम के ठेले वाले को जो उसकी झुग्गी उसके घर से रोज़ शाम को ये कहते हुए गुज़रता, ले लो खा लो नीली पीली रंग बिरंगी आइसक्रीम, ये बच्चों के मन को भाए, ये सबसे प्यारी सबसे निराली, ये है सबसे अच्छी आइसक्रीम। और ये बात उसके बच्चे लट्टू के कान में भी गूंजने लगी थी। बस जब भी वहाँ से गुज़रता, लट्टू बार बार माँ से एक ही बात कहता, माँ आज तो एक आइसक्रीम खिला दो ना, माँ आज तो एक आइसक्रीम खिला दो ना। पर एक मजदूरन 50 रुपए की आइसक्रीम कहाँ एक बच्चे को खिला सकती थी। वो किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती और फिर एक दिन उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं खिलाऊंगी। पर वो दिन आज तक नहीं आया था। और फिर एक दिन बच्चे उसी ठेले वाले के पास में खड़े होकर आइसक्रीम खा रहे थे। नट्टू ललचाई हुई नज़रों से उन बच्चों को देख रहा था और उन्हीं में से एक दो बच्चों ने शैतानी करते हुए आइसक्रीम खाते हुए नट्टू की ओर घुमाते हुए दिखाया। कहा, तुम्हें खानी है क्या? नट्टू ने हामी में सर हिलाया। जैसे ही बच्चे की आइसक्रीम ख़त्म हुई, उसने नाली में फेंक दिया और नाली में कूद पड़ा। जैसे तैसे रज्जू ने उसे उस नाली से बाहर निकाला और उस पर 2 थप्पड़ लगा दिए कि ये क्या है। और वही थप्पड़ का निशान गाल पर नट्टू के बार बार उसे रुलाए जा रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस खामोश थी कि कैसे अपने बच्चे को चुप कराए, कैसे उस बच्चे की एक छोटी सी इच्छा को पूरा करे। बस इसी उधेड़-बुन में थी रज्जू। काफ़ी दिनों से वो काम पे नहीं जा पाई थी, मजदूरन थी। पास में ही एक बिल्डिंग बन रही थी और वो बिल्डिंग में पत्थर उठाने का, पत्थर ढोने का काम किया करती थी। लेकिन 2-3 दिन से तबीयत खराब होने की वजह से वो जा नहीं पाई। रज्जू और नट्टू यही दोनों एक झुग्गी में एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। रज्जू का पति 2 साल पहले एक हादसे में गुजर गया। उसके बाद से रज्जू लट्टू को संभाले हुई थी। उसकी कोशिश होती कि लट्टू के लिए कम से कम 2 वक्त का खाना तो जुटा सके, और इस कोशिश में भी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही थी। और ऊपर से अब नट्टू के दिलो दिमाग पर एक आइसक्रीम छा गई थी, और वो आइसक्रीम इस कदर छा गई थी कि लट्टू ने माँ से बात तक करना बंद कर दिया था। वो बेचारी उसे कैसे समझाती कि 2 वक्त की रोटी जुटाने में जितनी मुश्किल आ रही है, उसके चलते हुए वह उसे कैसे आइसक्रीम खिलाए। बस रुआंसी ही रहती थी। मगर अब उसने ठान लिया था कि वो लट्टू को एक न एक दिन आइसक्रीम ज़रूर खिलाएगी। लट्टू बड़ा खुश था इस बात से और वो दिनों को गिने जा रहा था। एक एक करके दिन गुज़रते जा रहे थे, मगर अभी भी रज्जू इतना पैसा नहीं कमा पाई कि वो बच्चे के लिए आइसक्रीम जुटा पाती। और फिर उसने एक जगह बात की जहाँ पे वो 2 बार की दिहाड़ी कर सकती थी,
उसे लगा कि बस अब 2 दिन के अंदर वो लट्टू से कहा हुआ वादा पूरा कर लेगी। बहुत खुश थी वो इस बात से कि कोई बात नहीं, काम ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम मैं बच्चे से किया हुआ वादा तो पूरा कर लूँगी। मगर अगले दिन हुआ उसके ठीक विपरीत। अचानक जाने कहाँ से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस बारिश में भी वो जैसे तैसे उस जगह पे पहुंची, मगर आज वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा था। वो तो काम करने के लिए तैयार थी, मगर ठेकेदार आज काम नहीं करवाना चाहता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहाँ से चुपचाप घर में आ गई। कभी बारिश को कोसती, कभी ठेकेदार को कोसती, कभी अपने बच्चे को देखती। वो बार बार कहे जा रहा था कि माँ तूने कहा था ना आइसक्रीम खिलाएगी, माँ तूने कहा था ना आइसक्रीम खिलाएगी। रज्जू सोच रही थी कि क्या करूँ। वो घर में जाके बर्तनों को टटोलने लगी, मगर कोई भी बर्तन में अन्न का एक दाना नहीं था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अब बच्चे को बहला रही थी आइसक्रीम के नाम पर, क्योंकि उसे डर लगने लगा था कि बच्चे ने अगर कहा कि माँ रोटी दे दे, माँ कुछ और दे दे, तो वो बच्चे को क्या मुंह दिखाएगी। बस वो बच्चे को ये कह के बहला रही थी कि मैं तुझे बस जल्दी से जल्दी कल परसों 1-2 दिन के अंदर आइसक्रीम खिला दूँगा। इस समय रज्जू बहुत खुश थी जब वो बच्चे से ये बोल रही थी कि वो उसे आइसक्रीम खिला देगी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, मगर आंसू टपक नहीं रहे थे। जाने कैसे आंसुओं को वो अंदर ही अंदर पिए जा रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके लिए अपने बच्चे के लिए रोटी तक खिला पाना बहुत मुश्किल था। मगर बच्चा आइसक्रीम की धुन में सब कुछ भूल चुका था। रज्जू ने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया और फिर उसे सुला दिया। और उसको सुलाने के बाद और वो भगवान को कोसने लगी कि अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ, मैं 2 वक्त की रोटी अपने बच्चे के लिए जुटा सकूँ, मेहनत और ज़्यादा मेहनत जितना हो सके उतना सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मगर ये बारिश, और ऐसी बारिश की जिसमें कोई काम ही ना कर सके, क्या कर रहे हो भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। इससे अच्छा तो मुझे उठा ही देते इस धरती से। और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। तभी अचानक बारिश ने बहुत विकराल रूप धारण किया और बारिश के साथ साथ ज़ोरों से ओले भी टपकने लगे। ओलों को टपकते देख जाने क्यों रज्जू के चेहरे पे एक अनायास सी खुशी आ गई। वो अपनी झुग्गी से बाहर लपकी, बाहर झपटी और अपनी फटी हुई धोती का आंचल फैलाकर उन ओलों को समेटने लगी, उस आंचल में भरने लगी। कुछ ज़मीन से उठा के, कुछ सामने से लेके, और उसने जैसे तैसे करके बहुत सारे ओले इकट्ठा करके रख दिए और भगवान का शुक्रगुजार करने लगी। आसपास के लोगों ने उसे देखा तो बस वो तो यही बोल रहे थे, पागल हो गई है ये औरत, पागल है ये औरत। पर रज्जू इन सब की बातों से बेखबर चुपचाप अपनी झुग्गी में चले गई। बेटे को देखा, बेटा अभी भी सोया था। उसकी नज़र बचा के ओले जिन्होंने एक बर्फ़ नुमा आकार ले लिया था, उन्हें उसने एक कटोरी के अंदर छुपा के रख दिया। बस सोच रही थी कि बेटे को इसे खिला देगी। थोड़ी देर के बाद लट्टू जगा। उसने माँ से कहा कि माँ कुछ भूख सी लग रही है मुझे। और माँ ने कहा, मैंने कहा था ना तुझे कि मैं तुझे वो खिलाऊंगी जो बहुत सारे बच्चे खाते हैं, जो यहाँ पे ठेले वाला बोल के जाता है। क्या है वो? लट्टू ने ज़ोर से बोला, आइसक्रीम। माँ ने खुश होते हुए कहा, हाँ आइसक्रीम,
लेकिन उस खुशी में उसका गला रुंधा हुआ भी था। या उसने बच्चे को इशारा किया, सामने एक कटोरी रखी हुई थी। बच्चा दौड़ के उस कटोरी की तरफ लपका, उसे देखने लगा। माँ उससे नज़र नहीं मिला पा रही थी। बच्चे ने कटोरी को देखा, फिर माँ को देखा। कटोरी का हवा में उठाया और ज़मीन पे पटक दिया और कहा, तू झूठी है माँ, तू झूठी है। इसमें आइसक्रीम नहीं, ये तो गंदा पानी है, बारिश का गंदा पानी। वो ओले सारे के सारे पिघल गए थे और वहाँ पर बरसात का पानी उसमें पड़ा हुआ था। वो सारा का सारा पानी एक थप्पड़ की तरह रज्जू के चेहरे पे पड़ा। बेटे ने कह दिया, तू झूठ बोलती है माँ, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। और रज्जू ने भी गुस्से में बोल दिया, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। उसने भगवान को जी भर के कोसा, इतना कोसा, इतना कोसा कि कहा, अब और नहीं रहा जाता। मैंने मेरे बच्चे की सुन ली है, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी। एक झटका सा लगा था रज्जू को और रज्जू वहीं पे अचेत पड़ गई। नट्टू जो थोड़ी देर के बाद भूख से बिलबिलाने लगा, वो उठा और बोला, माँ माँ बात कर, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए माँ, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे रोटी दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझसे बात करो माँ, मुझसे बात करो, बात करो माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे बात करो। पर रज्जू चुप हो गई थी, कुछ नहीं बोल रही थी और अब कभी बोलेगी भी नहीं। यही थी आज की कहानी। फिर मिलूँगा किसी एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ सुनते रहिए, सुनाते रहिए, जाने कौन सी कहानी आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ जाए। देखते रहिए कहानियों की नई सीरीज़, एक कहानी सुनाओ ना प्लीज़।